नमस्कार एयरमैन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्टेंस और डायरेक्शन की शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आपको ज़रूर पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है सभी लोगों को। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर डिस्टेंस और डायरेक्शन के अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है। सारे के सारे डाउट आज अपन ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। मैंने पहले भी बोला है, इतनी शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले। चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है, कब नहीं पड़ती है, उसके लिए दो बिल्कुल लाइन आप नोट करके लिख लो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ना है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ना है। अगर उस लास्ट लाइन में बेटा ऐसी दो चीज़ें लिखी है, या तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर इसमें डिस्टेंस कितना है, यानी कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है तो डायग्राम डेफिनेटली आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर उस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हो, क्या लिखा हो, स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हो, तो भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखो, दो कंडीशन में आपको डायग्राम बनाना है। पहला, आप क्वेश्चन की जब लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें या तो आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो डेफिनेटली आपको डायग्राम बनाना है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हो लास्ट वाली लाइन में तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। आप चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जहां पर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट ट्रिक से और अपना समय बचा सकते हो। जैसे सबसे पहले आपके सामने ना एक मैप दिख रहा है, इस मैप को पहचानो, ये है क्या। टोटल डायरेक्शन की बात करें तो कितनी, 4 मेन डायरेक्शन है। ये सर ईस्ट हो गया यानी कि पूर्व हो गया, सर ये वेस्ट हो गया पश्चिम हो गया, ये नॉर्थ हो गया यानी उत्तर हो गया, और ये साउथ हो गया यानी दक्षिण। ये वाला जो आपको सेंटर में पॉइंट दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। हमेशा कोई भी अगर बंदा स्टार्ट करता है चलना तो वो इस बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। सर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इनके बीच में अगर मैं क्या करूं, एक सब डायरेक्शन डालूं तो इनके बीच में देखो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर वाला इलाका किसका होता है, नॉर्थ का। सर इस लाइन से नीचे वाला इलाका किसका होता है, साउथ का। सर इस साइड वाला इलाका होता है ईस्ट का, तो ये वाला इलाका हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। ये वाला इलाका हो जाएगा देखो नॉर्थ वेस्ट। सर ये वाला इलाका हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है। अब दोस्त एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, आप बोलोगे सर ये तो 45 है, लेकिन ये वाला एंगल कितना है, तो बच्चे ये भी कितना होता है, 45। अगर मैं डायरेक्ट नॉर्थ से ईस्ट की बात करूं तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90 का हो गया। अब मैं ये एंगल आपको क्यों बता रहा हूँ, बस इसी एंगल का खेल है बेटा, इसी एंगल का खेल है। जैसे अगर आप चलना किसी भी दिशा में चलना स्टार्ट करते हो, मुझे नहीं पता कि रूल नंबर फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, आप किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हो, अगर आपको राइट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, राइट बोले तो दायां मुड़ना है, या कभी कभी वो दायां को एक और चीज लिख देता है क्लॉकवाइज। क्या लिख देता है, क्लॉकवाइज आपको चलना है। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त। तो अगर आपको दक्षिणावर्त मुड़ना है या राइट मुड़ना है तो आपको बिना सोचे समझे उस पॉइंट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। 90 डिग्री जैसे घड़ी चलती है इस तरीके से आपको टर्न कर जाना है। आप कहीं भी हो, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया और मुझे राइट मुड़ना है, तो ईस्ट का राइट का हो जाएगा साउथ, क्योंकि ये 45 और ये 45 90, तो राइट का मतलब था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और घड़ी ऐसे ही चलती है। अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना हो तो मैं लेफ्ट के लिए क्या करूँगा, रूल नंबर सेकेंड। लेफ्ट के लिए भाई मैं क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट के लिए अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है, जिसको हिंदी में कहा जाता है बायां, आप कहीं भी जा रहे हो अगर आपको बाएं मुड़ना है, या कभी कभी वो लिख देता है कि एंटी क्लॉक आपको मुड़ना है। क्या मुड़ना है, एंटी क्लॉक, हिंदी में बोला जाता है वामावर्त। या तो वामावर्त लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, बायां लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ जाना है। एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ कि राइट का मतलब क्या है, तो बता दीजिए जैसे घड़ी चलती है वैसे 90 डिग्री। आप कहीं पर भी जा रहे हो, सपोज दैट आप यहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किए और राइट मुड़ना है तो 45 और 45 90, क्योंकि घड़ी ऐसी चलती है। तो यहाँ से आप यहाँ चले साउथ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है तो राइट मुड़ गए। अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो यहाँ से उल्टा चले जाओ 90 डिग्री, ये 45 ये 45 90। अब मैं आपको राइट लेफ्ट का एक और कंसेप्ट बताता हूँ। सर ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ।
क्योंकि ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। सर अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ, आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया था, अगर हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, उत्तर की तरफ चल रहे हैं और 135 डिग्री राइट मुड़ना है। अब यहाँ पर राइट लिखा है लेकिन साथ में उसने एंगल दे दिया 135। केवल राइट होता तो हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल जाते, केवल लेफ्ट लिखा होता तो हम 90 डिग्री एंटी क्लॉक चल जाते, बट उसने साथ में ये दिया है कि 135 डिग्री राइट चल रहा है। तो भैया नॉर्थ का 135 डिग्री राइट क्या हो जाएगा सर? 45 और 45 90 और 45 135। लगभग कहाँ की तरफ मुड़ोगे आप? साउथ ईस्ट की तरफ। बोलो क्लियर है ना ये चीज़? तो साउथ, लेफ्ट, नॉर्थ, जो भी कुछ दिया हो, सिंपल सी चीज़, ये कंसेप्ट अपने मन में आप क्लियर करके रखो। राइट मुड़ना है तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट मुड़ना है तो एंटी क्लॉक। केवल लेफ्ट राइट लिखा है तो 90 डिग्री मुड़ जाना, और अगर एंगल दिया है तो जितना एंगल लिखा उतना मुड़ जाना। समझ गए बात को? अच्छा, कई लोगों को ये भी लगता है कि सर ये तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है, रूल नंबर 3 बता दो। भैया रूल नंबर 3 को चेक करो ध्यान से, है ना। ये रूल नंबर 2 था, ये रूल नंबर 1 था। अच्छा, रूल नंबर 3 में ये बोला जाता है कि सर 2 राइट या 2 लेफ्ट चलने से अच्छा है आप कहाँ पर पहुँच जाते हो? ऑपोजिट में पहुँच जाते हो। सर कैसे? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। देखो यहाँ से अगर मैंने नॉर्थ की तरफ चलना किया, अब मैं 2 राइट चलूँगा, पहला राइट दूसरा राइट, तो 2 राइट में मैं उसके अपोजिट में पहुँच गया, या 2 लेफ्ट चलता तो भी मैं कहाँ पहुँचता? अपोजिट में पहुँचता। सही है। तीसरा, अगर आपको 3 राइट चलना है तो 3 राइट चलने से अच्छा है बेटा आप 1 लेफ्ट चल जाओ, या 3 लेफ्ट चलने से अच्छा है कि आप 1 राइट चल जाओ। ये बात समझ में नहीं आई? आ जाएगी। देखो ध्यान से, आप नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किए, 3 राइट चलो, 1 राइट 2 राइट 3 राइट, तो बेटा ये 3 राइट चलने से अच्छा था कि आप 1 लेफ्ट चल जाते, बात तो वही थी ना। या फिर 3 लेफ्ट चलने से अच्छा था कि आप यहाँ से 1 राइट चल जाते, बात तो वही है ना। 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब वहीं पहुंचना होता है। अगला देखो इसी में 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट, या फिर 1 राइट 2 राइट 3 राइट और 4 राइट। इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में। क्या होता है? सेम डायरेक्शन में, मतलब कि ठीक उसी दिशा में ये पहुंच जाएगा। कैसे भाई? अगर व्यक्ति कोई नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट चौथे राइट में वहीं पहुंच गया, या फिर यहाँ से 4 राइट लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट, चौथे लेफ्ट में भी वहीं पहुंच गया। ये है रूल नंबर 3। क्लियर है? अब आ जाते कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं वो बताना था आपको। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व देखो कैसे करेंगे, सुनो। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा और नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया, बेटा ऊपर वो दिशा लिखेंगे जिस दिशा में चलना शुरू किया है ना, चलने वाली दिशा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, चलने वाली दिशा। किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था? अब पहला वो क्या मुड़ा? राइट मुड़ा, फिर क्या मुड़ा? लेफ्ट मुड़ा, फिर मुड़ा राइट, फिर मुड़ा लेफ्ट, फिर से मुड़ा राइट। अब बताओ वो किस दिशा में जा रहा होगा? ये लास्ट में जो होती है इसको बोला जाता है अंतिम दिशा, यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट, अंतिम दिशा, लास्ट डायरेक्शन। लेकिन दोस्त एक बात बताओ, इसमें ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, बहुत सिंपल सा पूछे जाएगा कि मैं सुबह सुबह उठा और नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ की तरफ चलते चलते मैं 5 किलोमीटर चला और फिर राइट मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला फिर राइट मुड़ा। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पढ़ना, लास्ट लाइन में ना तो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा था, ना ही बेटा आपसे डिस्टेंस पूछी थी, तो वो लिखने की जरूरत है ही नहीं डिस्टेंस। केवल आप लेफ्ट राइट लिखते जाओ, कितने लेफ्ट कितने राइट मुड़ा है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ये पूछा ना, बताओ वो किस दिशा में जा रहा है, तो डायरेक्शन बस पूछी है। तो 1 राइट से 1 लेफ्ट, 1 राइट से 1 लेफ्ट क्या कर दो? क्रॉस कर दो। हमेशा 1 राइट से 1 लेफ्ट क्रॉस होता है, ये रट्टा मार लो। तो भैया अपने को नॉर्थ का राइट निकालना है, तो बच्चे अभी तो आपने बोला था नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा? सर ये है नॉर्थ, नॉर्थ का राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 45 से 45। आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? यानी कि अभी वो किस दिशा में चलना शुरू कर रहा है? ईस्ट में चलना शुरू कर रहा है। ये है पहला सिंपल सी ट्रिक। दूसरा, मान लो अगर ऐसा बोला कि एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा और हमको नहीं पता किस दिशा में चलना शुरू किया। कोई व्यक्ति सुबह सुबह सो के उठा और उसने स्कूटी निकाली और किसी दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन उसे पता ही नहीं था वो दिशा कौन सी है। छोड़ देते हैं। पहला वो चलते चलते 5 किलोमीटर चला और फिर वो राइट मुड़ गया, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा। अब जाके जब उसे होश आया
या फिर एक और राइट मुड़ दो, एक और राइट मुड़ गया। जब उसे होश आया तो पता चला कि वो भाई पूर्व दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। अब यहाँ ध्यान से सुनो, पहले वाले क्वेश्चन में पहली वाली दिशा दी थी, अंतिम वाली दिशा निकालना था। इसमें अंतिम दिशा दी है, पहली वाली दिशा निकालना है। भाई इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में नहीं लिखा था, ना ही इसमें आपसे दूरी पूछी गई थी, तो क्यों लिख रहे हो? सीधे लेफ्ट राइट लिखो। जिस दिशा में चलना शुरू कर रहा है उसको ऊपर, जिस दिशा में जा रहा है उसको नीचे। भैया एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, बचा क्या था? राइट। लेकिन ध्यान से सुनो, जब हम प्रारंभिक दिशा से अंतिम वाली दिशा निकाल रहे थे तो ज्यों का त्यों निकाल दे रहे थे, लेकिन जब हम लास्ट से ना प्रारंभिक दिशा निकालते हैं तो बच्चे इसको पलट देते हैं। अगर ये राइट बचा है तो बचेगा लेफ्ट, अगर इधर लेफ्ट होता तो राइट। जितने बचते लेफ्ट उतने राइट, जितने इधर बचते राइट उतने बचते इधर लेफ्ट। तो आ जाओ भाई, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? तो बाबू अगर ईस्ट का लेफ्ट आपसे पूछता है, देखो ईस्ट का लेफ्ट, तो देखो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक ऐसे, तो 45 डिग्री की 90 डिग्री, लेफ्ट राइट का तो 90 था, तो सर ये 45 और ये 45, टोटल वो व्यक्ति कहाँ की तरफ अब चलना शुरू किया होगा? उस व्यक्ति ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया होगा। बताइए ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई कि नहीं? ये तो बस 2 ट्रिक हैं। आने वाले जो वीडियो है ना, डेली अब मैं आपको ट्रिक बेस्ड वीडियो बताने वाला हूं, तो आपको कहीं नहीं जाना है। हर एक टॉपिक को आपको ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे, और प्लस यहाँ से कितने क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, वो सारी की सारी ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। डेली ये वीडियो में बने रहना है। नमस्कार, जय हिंद।